क्या आपने कभी एक ओपनर को पहली ही गेंद पर झुका मारते देखा? क्या आप यकीन करेंगे कि एक 19 साला बैटर ने वेस्ट इंडीज के तेज तरीन बॉलर्स को सिर्फ खिलौने बना दिया? क्या वाकई फखर जमान ने एक हाथ से ऐसा झुका मारा जो स्टेडियम की छत पर जा लगा? क्या आपने वो लम्हा देखा जब हारिस रऊफ की गेंद पर बल्लेबाज का हेलमेट ही हुआ में उड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब वेस्ट इंडीज की आधी टीम 10 ओवरों से पहले पोलियन में बैठी थी, तो क्या ये क्रिकेट थी या कोई तेज रफ्तारी से हवा हादसा? ये मैच नहीं, एक तूफान था। और उस तूफान के बीच पाकिस्तान ने सिर्फ जीत नहीं, फतेह का नया रूप दिखाया। टॉस पाकिस्तान ने जीता और कप्तान सुलेमान अली आगा ने बल्ला उठाकर कहा पहले बैटिंग करेंगे। सब निगाहें मोहम्मद हारिस और हसन रजा पर थीं। नौजवान जोड़ी पहला ही ओवर और पहला ही शॉट मोहम्मद हारिस ने कवर पर ऐसा छक्का मारा जैसे किसी फिल्म का एक्शन सीन हो। वेस्ट इंडीज के बॉलर ने सिर्फ देखा, फील्डर ने 2 कदम भी नहीं लिया। अगली गेंदों कट चौका, तीसरी गेंद पुल, फिर चौका और सिर्फ एक ओवर में पाकिस्तान 17। दूसरे एंड से हुसन रजा ने अपनी इनिंग का आगाज भी एतमाद से किया। पहले ही सीधा ड्राइव, फिर रिवर्स स्वीप, फील्डर हुआ में गुम, गेंद बाउंड्री के पार। पावर प्ले में 26 गेंदों पर हारिस 28 गेंदों पर 52 के साथ क्रीज पर चमक रहे थे। 5वीं ओवर में जब हारिस ने बैक फीट से शॉर्ट आर्म जबड़ा तोड़ा छक्का मारा, तबसरा निगार हंसा नहीं, हकला गया। 8वीं ओवर में हसन रजा ने खतरनाक सिंगल लेने की कोशिश की, थ्रू आया लेकिन गेंद विकेटों से चौक गई। क्राउड चीख उठा, ये किस्मत के साथ महारत भी थी। 10 ओवर में पाकिस्तान 98 रन पर और अब आया स्पिन का जादू तोड़ने वाला खुशदिल शाह। पहली ही गेंद पर डीप मड विकेट चुका, दूसरी गेंद सीधा कैमरे के ऊपर, और जब तीसरी पर भी चौका मारा तो बॉलर ने अपनी कैप उतार कर माथा पूंछा। खुशदिल ने सिर्फ 15 गेंदों पर 37 बनाए। 12वें ओवर में हुसन रजा एक फुल टॉस पर डेप कोर पर कैच हो गए, लेकिन तालियों की गूंज ने उनके जाने को जश्न बना दिया। इनकी जगह आए फखर जमान। गेंद घूम रही थी लेकिन फखर ने बॉलर की आंखों में आंखें डाली और वो शॉट जो एक हाथ से मारी गई और स्टेडियम की छत पर जा लगी, वो लम्हा वायरल हो गया। अगले 5 गेंदों पर फखर ने 2 छक्के, 2 चौके और एक छोटा संगल निकाला। पाकिस्तान की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनिंग के आखिरी ओवर में आए शाहीन शाह आफरीदी और फिर वो शॉट्स, यार्कर पर उठाकर शॉर्ट थर्ड पर मारना और बाउंसर को खड़े होकर लीग बाउंड्री पर भेज देना। 20 ओवर मुकम्मल, स्कोर बोर्ड पर 225 फुट चमक रहा था। किरावल का शोर स्टेडियम की छतों से टकराकर वापस आ रहा था। वेस्ट इंडीज ने जब हतफ का ताक़ुब शुरू किया तो सबकी नजरें शाहीन पर थीं। पहली ही गेंद पर उनकी आउट स्विंगर बैट छूकर विकेटें उड़ा दी, स्टंप्स दूर जा गिरे। तीसरी ओवर में फिर एक सिल्वर डिलीवरी, बाउंसर ऊपर उठी, बल्लेबाज ने हुक किया लेकिन गेंद आसमान में उड़ती गई। लॉन्ग लीग से मोहम्मद हारिस भागे और एक बाजू से गेंद को फिजा में जकड़ लिया। दुनिया खामोश, सिर्फ एक आवाज, क्या कैच था। दूसरे एंड से हारिस रऊफ आई। पहली गेंद यार्कर, बल्लेबाज का बैट नीचे पहुंचने से पहले विकेटें जा चुकी। अगली गेंद शॉट और फिर विकेट के पीछे एक नाकाबिले यकीन कैच। गेंद ने बल्ले को छुआ, हारिस ने पलटा और विकेट कीपर ने जूते घसीट कर खींच लिया। अगले ओवर में फिर यार्कर और फिर एक फुल टॉस पर आंद्रे रसल की विकेट। 10 ओवर्स मुकम्मल होने पर वेस्ट इंडीज 74-5 पर आ चुकी थी। शादाब खान आए और पहली ही गेंद पर पूरांग को गोगली से बोल्ड कर दिया। अगली गेंद पर आउट सूंघ करके स्टंप के सामने पैड पर मारा। ILBW, अपील, एम्पायर की उंगली और तमाशाइयों का शोर। हर विकेट के साथ मैच एक फिल्मी सीन लग रहा था। इब्रार अहमद ने भी अपना जादू दिखाया। आरंभ बॉल पर 2 बल्लेबाज पिछले कदमों पर खेलने गए लेकिन विकेटें बिखर गई। विकेट कीपर ने हंसते हुए गेंद वापस बॉलर को दी। 19वीं ओवर में वेस्ट इंडीज की 9 विकेटें गिर चुकी थी और स्कोर सिर्फ 165। आखिरी विकेट पर शाहीन ने ऐसी यार्कर डाली कि बैट जमीन पर गिर गया और बेउस फिजा में। पाकिस्तान ने मैच 58 रन से जीत लिया।